गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने तुम्हें बल का मात्रक बताए थे और वो राशि भी बताई थी। ये पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, 1 नंबर के में। तो कल मैंने बल के मात्रक 2 बताए थे, एक जूल और एक डाइन। अगर फोर्स जो है, हमारा बल जो है वो न्यूटन में दे दे, किसी सवाल में अगर गिनती के संग में न्यूटन शब्द लिखा है तो समझ लेना वो किसका मान होगा, F का मान होगा। तो अगर फोर्स 1 न्यूटन देन द वर्क डन विल बी 1 जूल, दोनों बराबर ही होंगे। अगर बल भी 1 न्यूटन का है तो जो किया गया कार्य भी कितना होगा, 1 जूल होगा। अगर मान लो बल को डाइन, यदि बल को डाइन यानी ये न्यूटन की जगह डाइन लगा हुआ आ जाए एवं विस्थापन को सेंटीमीटर में व्यक्त करें, सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो कार्य का मात्रक, अर्ग में होगा। ये अर्ग भी इकाई है, किस में होगा, अर्ग में होगा। यहाँ क्या था, यहाँ ये था कि बल फोर्स में दिया हुआ है तो वहाँ जो हमारा किया गया कार्य जो होगा वो किस में होगा, न्यूटन इनटू मीटर में। दूसरा मात्रक तो उत्तर के संग यहाँ जूल लिखेंगे। उत्तर, ये 2 मात्रक हैं इसके, एक जूल और एक यहाँ उत्तर के संग क्या लिखेंगे, जूल। आंसर जो भी आएगा। अब अर्ग कब लिखेंगे तो ये समझ लो, जूल को तुम जो है किस में, जूल को जो है अर्ग में बदलना चाहते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल बराबर जो होगा 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। अब इसको अगर अर्ग में बदलना हो तो 1 न्यूटन बराबर जो होते हैं वो 10⁵ डाइन होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻², क्यों यहाँ 2 जीरो हैं, इंटू डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग के बराबर होगा और गुणा में घातक जुड़ती हैं, इसलिए ये 10⁵ + 2 क्या हो जाएगा, अर्ग। तो इक्वल टू हो गया 10⁷ जूल। अगर वो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि हाउ मैनी अर्ग इन ए जूल, तो सीधा आंसर लिख देना है कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। यानी 2 जूल में पूछे तो 2 इंटू 10⁷ हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं ये न्यूमेरिकल यानी गणनात्मक प्रश्न प्रारंभ करूँगा, क्योंकि ये जरूर समझना है। कल मैंने बता दी थी कि गिनती के संग में कौन सा शब्द आ जाए तो किसका मान होगा। इसकी मैं PDF आप लोगों को पहले ही 3-4 दिन पहले भेज चुका हूँ, तो उस PDF को क्रमानुसार पढ़ना, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी वहीं की वहीं। तो पहला न्यूमेरिकल किताब का ही है, मैं पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग ए टूर यू पुट ए बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग एट 1.5 meter हाइट, कैलकुलेट द वर्क
डन एज्यूमिंग, अच्छा एज्यूमिंग जी का मान उसने दे दिया है, तो सबसे पहले तो हम जो है मतलब उन गिनतियों के संग में जो इकाई लिखी है उसके आधार पर हम जो है मान लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मान। जैसे वजन उसकी पीठ पर कितना लगा था, तो वो हो जाएगा हमारा मास, यानी द्रव्यमान। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान जो है वो कितने केजी का है? 12 केजी का है। हाइट कितनी है? यानी ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, 1.5 मीटर। अब जो जी का मान एज्यूमिंग करके दिया हुआ है वो जी का मान लगा लेना 10 टू दी पावर, ये जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किए गए कार्य की गणना तुम्हें करनी है, यानी एक व्यक्ति 12 केजी वजन को लाद करके ऊपर की ओर जा रहा है कहीं, और कितनी ऊंचाई पर चढ़ जाता है वो? 1.5 मीटर। और ये जी का मान दिया हुआ, किए गए कार्य का परकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो तुम्हें तो वही फॉर्मूला मालूम है, W बराबर क्या होता है? Fs। यहाँ चूंकि S का मतलब होता है विस्थापन, S का मतलब क्या होता है? विस्थापन। लेकिन यहाँ विस्थापन अगर सड़क पर चल रहे हैं तो जो तय की गई दूरी होगी, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे वो व्यक्ति आ गया सड़क पर चलते हुए, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी एस कहलाएगी। लेकिन यहाँ ऊंचाई की बात आ रही है, तो ऊंचाई भी विस्थापन है। तो लेकिन सूत्र में जो है हमारे वो क्या हो जाएगा? W = F × H। चूँकि F = होता है किसके? mg के। क्यों? गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, गुरुत्व हमारा होता है नीचे की ओर। तो ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा W = mgh। F की जगह क्या रख दिया? mg, और ये h आ गई। अब यहाँ पर ये W बराबर m का मान कितना दे रहा है? 12 kg इंटू जी का मान 10 दे रहा है, h का मान कितना दे रहा है? 1.5। तो W = हो जाएगा 12 × 10 × 15। ये 1.5 की जगह 15 कर दिए। इसका मतलब है ये डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो एक जीरो ही अर्थात 10 जो है नीचे बढ़ जाएंगे, ये 10 से 10 कट जाएंगे। तो 15 12 180, तो W = हो जाएगा 180 जूल, या J लिख दो, या क्या लिख दोगे? जूल। ये मतलब यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो यूनिट का आधा नंबर जो है वो कट जाता है। अब कार्य कैसी, ये कार्य कैसी इकाई है ये भी मैंने कल बताया था। ये अदिश राशि है, राशियाँ दो होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अब ये क्या अंश था? SCALAR। SCALAR क्वांटिटी। ये अगर पूछ ले तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कार्य कौन सी राशि है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो ये हम जो निकालेंगे वो इस आधार पर हम प्रश्न के कार्य की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसी के बाद एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, पहले पढ़ दे रहा हूँ मैं उसे। ए पर्सन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद ए रोप एंड एक्सर्टिंग 5 न्यूटन फोर्स। कितने बल से? 5 न्यूटन के बल से। तो देखो ध्यान रखना,
n के 5 के संग में n शब्द लगा है, तो ये ध्यान रखना किसका ये मात्रक होगा। तो 5 न्यूटन फोर्स सच दैट द रोप इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट टू 20 मीटर। यानी गिनती के संग में क्या लगा है, मीटर, यानी 20 के संग क्या लगा है, मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी कि उसकी दूरी दे दी सामान को जो खींच के ले जा रहा है। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसको देखेंगे सूत्र। क्यों, यहाँ बल और विस्थापन यानी फोर्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कल बताया था W=Fs cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो पहले इसकी डिटेल लिख लेते हैं। फोर्स जो ट्रॉली खींच रहा है रस्सी में बांध करके, वो फोर्स कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का ये लगा रहा है। ये जो थीटा कोण बनना है बल और विस्थापन के बीच में, वो कितनी बनना है, 30 डिग्री बनना है। एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 20 मीटर का हो रहा है। तो किए गए कार्य की हमें गणना करनी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पहले तो सूत्र लगाएंगे, सॉल्यूशन यानी कि हल। इस सवाल का हल क्या हुआ, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि किए गए कार्य का परकलन करना है। तो W=F(s) cos थीटा। देखो इससे पहले मैंने बताया था जो सवाल तुम्हें, वहाँ F को हटा करके F=mg कर दिया। अब ये देख लेना क्यों कर दिया, वो ट्रॉली को रस्सी में बांध के खींच रहा है, इसका मतलब समतल पर गति हो रही है, मोशन हो रहा है। वहाँ पर ऊंचाई की बात हो रही थी, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य हो रहा था, इसलिए वहाँ पर F= क्या कर दिया था, mg। अब ये सारी जो मैंने अलग से लिखी हैं इकाइयाँ या मान लिखे हुए हैं, ये इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर दो। यानी तो W=F फोर्स कितना है, 5 न्यूटन का, S यानी विस्थापन कितना है, 20 मीटर का, और कॉज कितना हुआ है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये रख दो। और cos 30 का मान यहाँ बता दे रहा हूँ तुम्हें, √3/2 होता है। कल टेबल बताई थी मैंने, चूँकि cos 30 कितना होता है, √3/2 ये होता है। और √3 का मान होता है 1.732/2 कर लो, = कितना आ जाएगा, 0.866 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किसकी जगह रख देंगे, cos 30 की जगह डायरेक्ट रख दो 0.866। तो W हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 इंटू cos 30 का मान क्या लिखेंगे, 0.866। अब देखो ये 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लेना अगले स्टेप में, यहाँ मत हटाना। तो 100 इंटू 866/1000। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये 1 जीरो है, तो 1 के बाद डेसिमल लगा के लिख दो W=86.6, और इसका मात्रक क्या है, जूल। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन न्यूमेरिकल को जरूर ही करना है तुम्हें, हर न्यूमेरिकल को करके देख लेना जो किताब में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल वाले तो जरूर करना है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2 न्यूमेरिकल का ही है। अब मैं बात करूँगा एनर्जी की, कि एनर्जी क्या है। ये मैंने टॉपिक जो लिखा है
ये कार्य की बात खत्म हो गई, ये पूरा हो गया। अब ऊर्जा की बात यानी एनर्जी की बात होगी। इसको बिगड़ रहा हूं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे। वैसे तो ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ये कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया, यानी कि एन ऑब्जेक्ट या मैं लिख दे रहा हूं एन ऑब्जेक्ट्स लिख दिया, ये अपोस्ट्रोफी लगा दी, ऑब्जेक्ट्स कैपेसिटी टू वर्क, कैपेसिटी टू वर्क, कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा, इज कॉल्ड एनर्जी। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, किसकी? ऊर्जा की। अगर इसको मतलब ये देख लेना, यहाँ पर भी वो अगर राशि पूछे तो देख लेना, यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो ये हो गया, यानी आर क्वांटिटी। ये अगर पूछता है टी आई टी वाई, ये स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। इफ इसी की मैं लिख रहा हूं, इफ 1 जूल और वर्क 1 जूल ऑफ वर्क is done, then the energy required of 1 joule, here required will be 1 joule, required will be 1 जूल। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1 जूल कार्य करना चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड आवश्यकता, तो अगर हम 1 जूल वर्क कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो मैं शुरू में बता चुका था, अगर 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो 1 जूल ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी। यानी ये लिख सकते हैं, यदि 1 जूल कार्य करना है तो
1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने लिखा है 1 जूल कार्य करना है तो 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो दोनों में मतलब जूल ही आएगा। और ये भी जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इनके जो प्रकार होंगे, क्या होंगे? प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब ऊर्जा के प्रकार, ये मैं एक एक करके बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी ऊर्जा हैं, ऊर्जा के प्रकार। देखो, हम किसी भी प्रकार का कार्य अगर करते हैं तो हमें हर प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर बहता हुआ पानी है तो उसमें भी ऊर्जा होगी, बहती हुई हवा है, तेज हवा है तो उसमें भी ऊर्जा होगी। मैंने कहा था ना, कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब पानी अगर बहता हुआ है, स्थिर है, तो ऊर्जा उसके अंदर संचित है। लेकिन जैसे ही वो वेग से फ्लो होगा, यानी बहेगा, और उसमें ऊर्जा आएगी। वो पानी अच्छे अच्छे पेड़, गाड़ियाँ कोई भी खड़ी हो, उनको बहा करके ले जाती है। उसी प्रकार से तेज हवा चल रही है तो अच्छे अच्छे मजबूत पेड़ भी नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो उसमें ऊर्जा जिसमें आ जाती है तो उसमें कार्य करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए डेफिनेशन में कहा गया था कि कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये दूसरी बात मैंने पॉइंट ये लिखा था, यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, ये पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब है कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है, तो दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। यानी यदि 1 जूल कार्य करना हो तो हमारे लिए 1 जूल आवश्यकता, 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, इनके प्रकार मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था ऊर्जा तो बहुत सी प्रकार की हैं, लेकिन पहले प्रकार की ऊर्जा है जो, वो हमारी जो है यांत्रिक ऊर्जा। पहली ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी वस्तु में मतलब जो है कार्य करने की शक्ति, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या होगी? है किसी वस्तु की गति और स्थिति। गति और स्थिति। गति का मतलब जैसे बहता हुआ पानी है। स्थिति का मतलब एक चीज को ले जा करके हमने पृथ्वी तल से ऊंचाई पर रख दिया तो वो स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो ये दोनों प्रकार की, या गति के कारण उत्पन्न हो, चाहे स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, या दोनों हो, दोनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, एक बात यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर तुमसे ये पूछ ले कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आंसर होगा सूर्य। सूर्य ही पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। द लार्जेस्ट सोर्स इज द सन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। अब यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट because of its
बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और सिचुएशन। मोशन का मतलब गति, मोशन और सिचुएशन दोनों के कारण, या पोजीशन, मोशन और बोथ, या दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? मोशन का मतलब गति और पोजीशन का मतलब स्थिति, या दोनों। मैंने लिख दिया है। और बोथ इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ऊर्जा जो गति या स्थिति के कारण, स्थिति या दोनों का मतलब गति और स्थिति, या दोनों के कारण उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यानी वस्तु और स्थिति या दोनों में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगर ये कह लो, यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, लोडेड गन यानी फ्लोइंग वाटर, लोडेड गन यानी बंदूक में भरी गोली, बंदूक में भरी गोली। तो देखो यहाँ पर जो है बहते हुए पानी का मतलब है कि मोशन को शो कर रहा है, यानी गति को शो कर रहा है। और लोडेड गन का मतलब है स्थिति में परिवर्तन हो गया, यानी बंदूक में हमने गोली को भर लिया, इसका मतलब है उसमें कार्य करने की शक्ति आ गई, और कार्य करने की शक्ति अगर आ गई तो इसका मतलब है वो ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। दूसरी आती है ऊष्मा ऊर्जा, क्यों? ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 2, यानी ये ऊर्जा के प्रकार चल रहे हैं, और इन प्रकार में पहली बताई थी यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी बता रहा हूं ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। अब एक बात बताओ, जैसे तुमने गैस का चूल्हा जलाया तो गैस के चूल्हे में से जो ऊष्मा निकलेगी यानी आग के रूप में, फायर के रूप में होगी, वो किधर की ओर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर की ओर अगर जाती है तो उस बस चूल्हे पर रखा हुआ सामान पकने लगता है, या पानी रखा है तो उबलने लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमेशा ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही जाती है। अब इसको मैं लिख रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट, बिकॉज ऑफ मूवमेंट, या मूवमेंट किसका होगा? पार्टिकल्स ऑफ द फायर, बिकॉज ऑफ द
क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स of because of heat, because of heat like in fire chimney, like in fire chimney, चिमनी का मतलब क्या है, गैस चूल्हे की चिमनी होती है, तो उसमें से मतलब जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हीट के रूप में निकलते हैं, तो हमारी मतलब क्या कहलाती है, वो हीट एनर्जी कहलाती है। यानी ऊष्मा के कारण, किसके कारण, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों, टिनी पार्टिकल आया था ना, सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जैसे हम मान लो पानी गर्म करना चाहते हैं और किसी पात्र में भर करके हमने पानी को स्टोव पे रख दिया, तो उसमें से जो फायर के जो हैं टिनी पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण निकलेंगे, और सूक्ष्म कण जो हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरण हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आग के सूक्ष्म कण होते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सूक्ष्म कण उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्न ऊर्जा की ओर ट्रांसफर, ऊर्जा की ओर प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। जैसे वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उसी प्रकार से ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है। तो मतलब जो है, मतलब ये जो है ऊष्मा ऊर्जा के कारण ही ऐसा होता है, ऊष्मा ऊर्जा के कारण होता है। तो हीट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, गतिमान, ऑफ टिनी पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ हीट लाइक इन फायर चिमनी। तो इसके ये दो प्रकार तो मैं आज बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसके बाद जो बताऊँगा आगे और प्रकार रह गए हैं, उसके भी प्रकार बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और इसको पढ़ते जरूर।